नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल के गांव कबूलपुर व खराजपुर खेड़ा के 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। सड़क हादसे में हुई मौत के बाद गांव में मातम छा गया और उनकी डेड बॉडी को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में लाया गया है, जहां पर उनका आज पोस्टमार्टम होगा। फिलहाल हमारे साथ गांव के लोग हैं जिनके गांव का जो ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 युवकों की मौत हुई है। हमारे साथ जुड़े हैं गांव के लोग। सर, क्या मामला, क्या सामने आया, क्या जानकारी मिली आपको? सर ये है कि ये शॉप पे लगे हुए थे पिज्जा गैलरी के नाम से। ये शाम के 8:30 बजे शॉप बंद करके घर की तरफ आ रहे थे, तो रात को काफ़ी धुंध थी। धुंध के कारण गांव की सीमा पे आने के उनका एक्सीडेंट हो गया। ये नहीं पता किसके साथ हुआ है। ये कहां से कहां जा रहे थे, कैसे? ये गांव से पास में डिडवाड़ा गांव है। डिडवाड़ा के पास गांव में शॉप कर रखी थी इन्होंने। तो असंध के पास है? हाँ, असंध ब्लॉक, हमारा असंध ब्लॉक है, असंध में पड़ता है वो भी। अच्छा, हाँ जी। कितने बजे घटना है, कैसे? ये तो सर पता नहीं है, क्योंकि ये वहाँ से तकरीबन 8:30 बजे शो बंद करके घर की तरफ रवाना हो जाते थे वहाँ से। 3 लड़के एक ही काम करते थे? हाँ जी सर, तीनों लड़के एक ही शॉप पे काम करते थे। तो कैसे पता लगा? तो ये तो सुबह पता चला, गांव वालों ने बताया कि भाई तुम्हारे लड़के वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, तो जाके उठा लो। उन्होंने सुबह हम उठा के लेके सीधा हम हॉस्पिटल में लेके आए, तो यहाँ पे उनको मृत घोषित कर दिया। तीनों की मौत हो गई है? हाँ जी। तो ये पढ़ने वाले भी थे या खाली नहीं सर, पढ़ने वाला कोई नहीं था, तीनों अपना काम करते थे। तो कौन है किसने मारा? क्या कोई ट्राली है, ट्रैक्टर है? ये नहीं पता चला सर, वहाँ कोई भी माँ खरोच के निशान या कुछ भी ऐसे गन्ने के खेत में मिले हैं हमने। गन्ने के खेत का हादसा हुआ या कोई और भी हो सकता है? अभी तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा क्या क्या नहीं है। सड़क हादसा तो लग नहीं रहा हमें। बाइक से थे तीनों। बाइक से थे? हाँ जी। और चोटें लग रही इनको कहीं? चोट 3 हो गए, सिर पे और मुंह पे है, बाकी और कहीं नहीं दिखाई दी हमें। कैसी चोट है? मतलब कोई हमला करने वाली चोट है या एक्सीडेंट वाली, कोई पता लगा? एक्सीडेंट के तो कोई कारण नहीं लग रहे हमें भी, एक्सीडेंट है इनका, कुछ भी और भी हो सकता है। हाँ, कुछ और लगता है, अभी तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा। रंजिश या दुश्मनी भी हो सकती है किसी? ये तो देखो कुछ नहीं कह सकते सर अभी हम। कितने बजे का हादसा है रात का? ये कल तकरीबन 8:30 बजे आते थे गांव में, 1 घंटा लगता है, तो 10 या 11 बजे करीब का होगा। वही रास्ते में? हाँ जी। क्या नाम आपका? अशोक कुमार। कहाँ से आप? कबूलपुर खेड़ा। तो ये थे अशोक कुमार कबूलपुर खेड़ा से। उनके और भी रिश्तेदार हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि ये कोई सड़क हादसा ना होकर के कोई और दूसरा हादसा भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है रंजिश का मामला भी हो सकता है। सर, क्या कहेंगे, क्या जानकारी मिली है? सर हमने तो सुबह पता लगा था जी, हमारा भतीजा था और 2 साढ़े के लड़के हैं जी। तो रात को ही होया होगा, सुबह ही पता चल पाया हमारे को। अच्छा, तो क्या मांग करें? कोई जांच भी होनी चाहिए क्या? मांग क्या सर, ये पता लगना चाहिए ना किससे साथ होया, कैसे होया है। तो वो भी गया था, चलो उठा के अस्पताल में ले आता, कम से कम हमारे बच्चे तो बच जाते सर जी। ये मांग हमारे से। तो आपका क्या आइडिया लगता है, कैसे लगता है कोई जो चोट देखी आपने, क्या लगता है? मैंने चोट तो नहीं देखी सर, हमने भी अभी नहीं देखी हमने। तो हादसे में क्या लगा, जैसे पता लगा कि कोई उनको वारदात भी हो सकती है, ऐसा भी? क्या पता सर, आजकल दुश्मनी भी हो किसी की, वैसे भी हो सकता है, सड़क में कोई चीज मार के चली जावा है। तो आपको पता कब लगा तीनों की डेथ का? सुबह पता लगा हमने तो 8 बजे। तो रात 11 बजे के आसपास हाँ रात हादसा है? हाँ जी हाँ जी, पता लगा सुबह किसने? वो बस घूमने गए ना सड़क पे, कोई गांव वाले उन्होंने बताया, फिर हमारे पास फोन आया, फोन पे ले फिर पता लगा। दूर है गांव से इनका जो? 1 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है जहाँ पर इनकी डेड बॉडियां पड़ी थी। हाँ जी हाँ जी, तीनों एक ही जगह पड़े थे? हाँ जी, तीनों एक ही में पड़े थे जी। और बाइक भी एक में थी। उसका क्या, बाइक टूट रही है? नहीं, बिल्कुल भी बाइक का तो कुछ भी नहीं हुआ है सर जी। बाइक हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर, बाइक तो। तीनों की डेथ? हाँ जी, सिर कोई ना कोई और भी? हाँ, और भी हो सकता है सर, कोई किसी ने लाठ लूट मार दिया सिर में। शक है? हाँ जी, हत्या का शक हो सकता है? हाँ जी हाँ जी। ये हाँ, पुलिस वाले इंक्वायरी पूरी चाह जी हम। तो पुलिस को पता लग गया इसका? हाँ जी, पता लग गया सर। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कागज कूगज तैयार करे जा रहे हैं जी। अच्छा, अभी पुलिस आई नहीं? आई थी एक बार जी। अच्छा, वो मौका देखने जा रही है। कहाँ की पुलिस कार्रवाई कर रही है? ये जलमाने की है जी, ठरी जलमाना। जलमाना चौकी? हाँ जी। क्या नाम आपका? विजय है जी मेरा नाम। तो ये है विजय, गांव के कबूलपुर खेड़ा के खराजपुर के। उनका कहना है कि तीनों लड़कों के जो चोटें लगी हुई हैं, परंतु जो बाइक है उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, बाइक ठीक ठाक है। कोई और भी अंदेशा हो सकता है, क्योंकि जो चोट है
खाली सिर में चोट लगी है जिसके कारण उनकी मौत हुई है। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, पुलिस जांच करे कि कहीं इनके ऊपर किसी हमलावर ने वार किया है, हमला किया है, कि उनकी जो सिर में चोट लगने से मौत हुई है। फिलहाल कहीं न कहीं गांव में मातम है और जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। परिजनों का भी जांच की मांग है। सर क्या करेंगे कि मामला अभी काफी शक के दायरे में नजर आ रहा है। हाँ जी, अभी पता चला है कि जी मोटरसाइकिल तो बिल्कुल ठीक है और सर पे चोट लगी हुई है बच्चों के, मुंह पे और सर पे, और साथ में रोड भी मिली है पड़ी हुई। रोड भी साथ में। हाँ जी, मोटरसाइकिल के पास ही। ये हत्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी, हमें शक है जी, बिल्कुल। कार्रवाई कैसे आते थे यार, क्या पता लगा क्या काम करते थे। इन्होंने पिज्जे का वो खोला हुआ है जी, अपना ऑफिस, पिज्जे का ऑफिस खोला हुआ है जी पानीपत। पिज्जा खाना। हाँ, उसके लिए। ये कौन सा गांव है वो? मतलोडे के पास है जी। हाँ, वहाँ पे तो ये रात को ना अपना बंद बुंद करके आते हैं कि सोच रहे थे कि संडे है, चल आज घर चलते हैं। तीनों एक ही काम पे थे मतलब? तीन, ये 4-5 जने हैं वैसे तो, मामे के लड़के 2 वहीं रुक गए थे। हाँ जी, तो 2 वहीं रुक गए थे वो, और बाकी 3 वापिस आ रहे थे जी। अच्छा। तो गांव के बस जैसे अपना 3-4 किले दूर है वहाँ, तो सुबह मेरा मामा घूमने गया तो उन्होंने देखा कि ये पड़े हुए हैं। बाइक भी बिल्कुल ठीक खड़ी थी, एक रोड पड़ी हुई है, और इनकी लाश ईक के बिल्कुल अंदर पड़ी थी जी। ईक के शक तो अब किसी पे नहीं है जी, अभी कार्रवाई से ही पता चलेगा जो कार्रवाई हो। लगता है ना कोई कुछ। हाँ, ये तो है जी, बाइक से गिरते हैं तो हम भी गिरे हैं, जैसी बात नहीं, 3-4 बार ही गिरे हैं, 2-4 जने बैठ के जाते हैं बाइक पे, पर ये तो नहीं कि सभी का चोट आई, 1-2 का ही चोट लगेगी, ऐसे तो नहीं सकता तीनों एकदम। मतलब क्या मांग करें? मांग तो ये जी, सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए जी मार को। कौन कौन है, क्या क्या नाम है इनके लड़के? एक का नाम अक्षय है जी, एक का नाम बंटी है, एक का नाम रविंद्र है जी। अच्छा, तो उम्र इनकी कितनी? उम्र दोनों की, तीनों की, किसी की 22 है जी, किसी की 22 शादीशुदा सिर्फ एक है जी, बाकी 2 कुंवारे थे जी। अभी मेरा छोटा भाई है जो, उसकी अभी 1 महीने मार्च में शादी करने वाले थे जी। बस क्या नाम है? रविंदर नाम है जी। रविंदर की शादी हाँ जी, गांव के राजपुर है जी। तो पुलिस को सलाह दे दी इसकी? हाँ जी, कर रही है पुलिस वहाँ गई हुई है जी, जांच चल रही है। पुलिस ने कुछ बताया भी कुछ? अभी तो कुछ नहीं जी, अभी वहाँ जांच चल रही है, सभी गए हुए हैं वहाँ पे भी जी। किस जगह का हादसा है ये है जी, गांव कबूलपुर खेड़ा है जो पास ही है? सालवन के साथ में पड़ता है, सालवन और कबूलपुर खेड़ा उसके बीच में है जी। बताया भी कोई इनसे झगड़ा हुआ किसी का, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया जी कभी, अचानक ही एकदम सामने आया? अचानक ही पता लगा जी। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल है जी। आपका भाई अरविंद? हाँ जी, ठीक 2 है। मेरे तो मामे के ये थे राहुल हैं और 2 इनके मामा का लड़के हैं। फिलहाल बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है सामने आया है। कबूलपुर खेड़े के और खराजपुर के रहने वाले हैं तीनों नौजवान हैं, और जो रविंदर नाम का जो युवक है उसकी मार्च में अभी शादी होनी थी, जिसको लेकर के अभी शादी होनी थी, और दूसरा जो है एक मैरिड था जो कि तीनों के 3 हादसे का शिकार हो गए हैं। वहीं पूरा परिवार में मातम है, और जो भी महिलाएं हैं यहाँ पर आई हुई वो काफी गमगीन है। बुरा हाल है रो रो करके परिवारों का। जो सड़क हादसा हुआ है वो बहुत ही भयानक दर्दनाक है। तीनों युवकों की इस सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि जो परिवार हैं काफी गमगीन हैं। यहाँ पर कबूलपुर खेड़ा और खराजपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें ये बड़ा हादसा सामने आया है। फिलहाल कहीं ना कहीं जो गांव के लोग हैं अभी आना शुरू हुए हैं, और रात का 11 बजे का ये मामला बताया जा रहा है कि तीनों एक पिज्जा का जो दुकान है उस पर काम करते, वहीं उन्होंने खोला हुआ था और काम करते थे। रात को वापिस आ रहे थे और अचानक ये सड़क हादसा हुआ है, या कोई और बड़ी कोई वारदात को अंजाम देकर कोई फरार हुआ है, क्योंकि रॉड भी पास में पाई मिली है। बाइक को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और तीनों की मौत हो चुकी है। तो अंदेशा कहीं ना कहीं हत्या का भी जताया जा रहा है। परिजन चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि रात के 11 बजे कहीं किसी ने वारदात करके इनकी हत्या तो नहीं कर दी। इसी को लेकर के पूरा मामला अब ये जांच के दायरे में होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो परिवार के लोग हैं, आपको क्या पता लगा क्या हुआ? बच्चिया भी फोन लगा आया भी ऐसा करके एक्सपायर हो गए।
क्या लगते हैं आपके? मेरे ब्रदर क्या नाम है? रविंदर। तो ये रविंदर है जिनकी शादी हुई थी। तो आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? मैं करनाल से हूँ। अच्छा, क्या पता लगा? हमने लड़की ने फोन करा, मेरी पोती ने। अच्छा ये लड़की है इनकी। मैं ड्यूटी यहीं करूँगी अच्छा। सिविल में। तो तीनों की मौत हुई, काफी हाँ। दर्दनाक हादसा हुआ। हाँ, बता रहे कि कोई उनको राड मिली पास में? राड मिली, मेरे चिमदी ने बताया। तो लोहे की राड मिली है। हाँ, सिर में चोट है उनके। चोटें लगी हुई है। कार और मोटरसाइकिल नहीं हो कहीं ना कहीं। कहीं दूसरा हमला भी हो सकता है इनके ऊपर, सड़क हादसा दिखा दिया हो। हाँ, मौत तो उनकी हादसे में भी, बस सिर में लग रही है उनके। सिर में चोट है। तो ये थे उनके परिजन जो कि सिर में चोट बताई जा रही है। फिलहाल सभी का एक ही शक है कि कहीं ना कहीं इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस मामले में जो हत्या भी हो सकती है, तीनों की मौत दर्दनाक इस हादसे में हो चुकी है। फिलहाल सड़क हादसे में बताया जा रहा है कि तीनों की मौत हुई है, हत्या की गई है। ये अभी शक के दायरे में। फिलहाल सभी तीनों युवकों की जो डेड बॉडी है करनाल के मर्चरी हाउस में रख दी गई है, जहां पर उनका आज पोस्टमार्टम होगा। पुलिस अभी जांच कर रही है। पुलिस जांच शुरू हो चुकी है और अभी मामला काफी पेचीदा हो चुका है, क्योंकि एक